इसमें तो थोड़ा लंबा डिस्टेंस है। मैं तो आपसे यह कह रहा हूं, आप ये सोचो कि रात में हम सोते हैं तो कहां चले जाते हैं। एक आदमी आया और आकर के बोला, ठाकुर जी आज तो भगवान ने मुझे बचाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे ऊपर पंखा गिर गया। अरे मैंने कहा तुमने गिरने क्यों दिया? मैं तो सो रहा था ना महाराज, मेरे को नहीं मालूम। वो तो तब पता चला जब वो गिर गया। तो अपने आप से पूछो कि रात में हम सोते हैं तो कहां चले जाते हैं। दिन में सांप दिख जाए तो 104 डिग्री बुखार आता है, और रात में सो रहे थे ऊपर होकर सांप निकल गया, हमको मालूम ही नहीं। ये जितना दुनिया का चक्कर है वो जागने के बाद और सोने के पहले ही क्यों है? सोने के बाद कोई चक्कर नहीं और जगने से पहले कोई चक्कर नहीं। आखिर में क्या हूं? पत्नी मेरी है तो साथ तो कभी जाती नहीं, शादी से पहले मालूम नहीं कौन थी। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद कभी ट्रंक कॉल आता है, कभी फोन आता है, बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं, कोई सूचना आती है? ये सब क्या है? ये ऑफिस, ये फैक्ट्री, ये मकान, ये दुकान, ये पत्नी, ये बच्चे, ये परिवार। और मैं 45 मिनट तक अपने आप से प्रश्न करो, अंतर हृदय से एक आवाज निकलेगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। धर्म की दो बातें हैं, एक लौकिक धर्म, एक भागवत धर्म। 8 घंटे दुकान पर बैठकर के धनार्जन करना एक धर्म है। धन कमाकर के पत्नी को, बच्चों को समर्पित करना, उनकी सुरक्षा और उनके कार्यों में व्यस्त होकर के व्यय करना, यह भी एक धर्म है। समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सुंदर मकान बनाकर प्रतिष्ठा में रहना भी एक धर्म है, लेकिन यह लौकिक धर्म है। और सब प्रकार से मन को हटाकर के गोविंद के चरणों में मन को लगा देना, यह भागवत धर्म है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, यही तो इसका मतलब है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। आप कहते हैं कि वन में जाऊं तो कैसे, मन में वैराग्य नहीं है, और घर में रहूं तो कैसे, घर को नरक बना दिया। वन में जाने से होगा भी क्या? वन में जाने से भगवान मिलते होते तो शेर का तो जन्म ही वन में होता है। वन में जाने से गोविंद की प्राप्ति हो गई होती तो गीदड़ तो जन्म ही वन में लेता है। मनः एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो, बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तम निर्विषयम मन। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। कबीर जी कहते हैं, मन के मारे बन गए बन तज वस्ती माहे, कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत ना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी झटपट लखहि न कोई, जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन होए। जिस दिन मन की विकृति सत्कृति में परिवर्तित हो जाएगी,
उसी दिन गोविंद मिल जाएगा। इसलिए मन को एकाग्र करें और घर को ही वन बनाएं।